बोट का पीछा करना चाहिए था। डीन कहता है, चिंता मत करो, कोई ना कोई हमें ढूंढ ही लेगा। इसी बीच एमा दूर एक आइलैंड देखती है, जिसके बाद डीन नाव को उस तरफ मोड़ देता है। काफी मशक्कत के बाद दोनों उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। डीन उस नाव में एक फ्लेयर गन ढूंढ लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। फिर दोनों इस उम्मीद में आइलैंड के अंदर की तरफ बढ़ते हैं कि शायद कहीं मदद मिल जाए। उधर होटल में पिछली रात की पार्टी की वजह से टीचर पूरा ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। फिर लिजी मेम को बताती है कि एमा अभी तक होटल नहीं लौटी है। वह बताती है कि उसने एमा को आखिरी बार पार्टी वाली बोट पर देखा था। इसके बाद टीचर सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेते हैं और पता चलता है कि डीन भी गायब है। अब उन्हें समझ आता है कि डीन और एमा दोनों ग्रुप से मिसिंग हैं। फिर पुलिस वहां आती है और कहती है कि ऐसे केस अक्सर होते हैं, हो सकता है वे खुद ही वापस आ जाएं, लेकिन अगर वो समुद्र में कहीं फंस गए हैं तो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है। इधर एमा और डीन आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक खूबसूरत झरना दिखता है। डीन को वह जगह बहुत पसंद आती है, तो वह एमा से कहता है, एक फोटो ले लो मेरी, लेकिन एमा मना कर देती है। वो गुस्से में कहती है, हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। इस ट्रिप में मुझे प्रोजेक्ट के अच्छे मार्क्स चाहिए थे, मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है। अगर हम जल्दी से बाहर नहीं निकले तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद दोनों और आगे बढ़ते हैं और कई घंटों बाद आइलैंड के किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। ये देखकर वे वापस नाव की तरफ लौटने का फैसला करते हैं। जब वे वापस किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नाव वहां नहीं है। समुद्र की लहरें नाव को बहा ले गई थीं। वहां बस एक लाइफ जैकेट पड़ी मिलती है। पूरा दिन चलने के बाद दोनों थक चुके थे और सूरज भी ढल चुका था। डीन आग जलाता है और दोनों तय करते हैं कि यहीं रात गुजारेंगे। डीन देखता है कि एमा ठंड से कांप रही है, तो वह अपनी शर्ट उतारकर एमा को दे देता है। फिर दोनों बात करने लगते हैं कि शायद कल तक हमारे मम्मी पापा हमें ढूंढ लेंगे। सुबह होती है, डीन उठता है और देखता है कि एमा आसपास नहीं है। वह उसे ढूंढता है और देखता है कि एमा समंदर के किनारे SOS लिख रही है। डीन पूछता है, क्या कर रही हो? एमा कहती है, अपनी जान बचाने की कोशिश। इसके बाद डीन तैरने चला जाता है और एमा उसे निहारने लगती है। एमा जब पीने के लिए पानी भर रही होती है तो उसे लगता है कि कोई आसपास है जो उसे देख रहा है। वो डर जाती है और वहां से हट जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं ताकि धूप से बच सकें। थोड़ी देर बाद एमा समंदर के किनारे बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिखती है ताकि अगर कोई रेस्क्यू टीम पास से गुजरे तो उन्हें देख सके। फिर दोनों आइलैंड पर जो भी खाने लायक चीज मिलती है उसे ढूंढने लगते हैं। डीन को एक केला का पेड़ मिलता है तो दोनों खूब केले खा लेते हैं। अब वहां बहुत गर्मी होती है और एमा पूरी पैंट नहीं पहन सकती, ना ही उसे उतार सकती है क्योंकि वो थोड़ी शर्मीली है, तो वह अपनी पैंट काटकर शॉर्ट्स बना लेती है। फिर वो देखती है कि डीन झोपड़ी में सो रहा है तो वो भी उसके पास आकर सो जाती है। तभी अचानक डीन करवट लेता है और हाथ एमा पर रख देता है। एमा को ये अच्छा लगता है और वह कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब एमा झरने में नहा रही होती है और डीन वहां आ जाता है, एमा कहती है, मैं यहाँ नहा रही हूँ, जाओ यहाँ से। डीन हंसकर कहता है, तुमने ही तो कहा